का होने वाला है ब्लॉकबस्टर आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। करेंगे सब बात, तो चलिए शुरू करते हैं क्रिकेट की बात वी के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कल के मैच के बारे में, जो था गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। और कल गुजरात टाइटंस 58 रन से ये मैच जीत जाती है। और देखिए, मैंने तो आपसे कल ही कहा था कि गुजरात का चांस होने वाला है 60% जीतने का। वेल 60% तो नहीं, मुझे 75 ही कहना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही बुरी तरीके से आ रहा है यार। 58 रन, वो भी राजस्थान रॉयल जैसी टीम हार जाती है। थैंक्स कर्टिसी साई सुदर्शन 82 रन ऑफ 53 बॉल्स और प्रसिद्ध कृष्णा के 3 विकेट 25 रन देके 4 ओवर में। लेकिन पर मैं यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग एफर्ट में थोड़ी सी मैं तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि संजू सैमसन बहुत देर तक खेले, उन्होंने 41 रन्स बनाए और शिमरन रेटमायर ने भी 52 रन्स बनाए, लेकिन पर वो इतने काफ़ी नहीं रहे। शायद कल उनका नसीब में था ही नहीं। और मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ रियान पराग के डिसमिसल के बारे में। कल रियान पराग जब खेल रहे थे तो उनका बैट से एज लगता है और वो कीपर के पास जाती है, आउट उनको दे दिया जाता है। लेकिन पर मुझे लगता नहीं कि जैसे वो आउट है, उनकी शक्ल देख के ऐसा लगा कि वो आउट नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मुझे लगता है उनका बैट जो है ग्राउंड पे, मतलब ग्रास पे बहुत ज़्यादा लगा। लेकिन पर अनफॉर्चुनेटली उनका बैट बॉल के इतना पास था कि जो थर्ड एम्पायर था उनको लगा कि उनके बैट से ही बॉल लगी है। मेरे हिसाब से तो ये डिसीजन नॉट आउट देना चाहिए था, बिकॉज आई थिंक ही वाज नॉट आउट। लेकिन पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। तो चलिए, ये हो गई कल के मैच के बारे में बात। अब करते हैं आज के मैच के बारे में बात। द ब्लॉकबस्टर, द धमाका, द एक्सट्रावेगेंजा, आरसीबी वर्सेस डीसी, बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली। ओह मैन, कम ऑन यार, इससे बढ़िया मैच इस राइवलरी वीक में तो हो ही नहीं सकता यार। वैसे मैं आपको इस हेड टू हेड के बारे में बता दूं, दोनों ने टोटल 30 मैचेस खेले हैं, इसमें से आरसीबी 19 जीती है और दिल्ली कैपिटल्स 11। बहुत सारे फ्रेश फेसेस कह सकते हैं, बहुत सारे फेमिलियर फेसेस हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में केएल राहुल हैं और फाफ डू प्लेसी हैं। तो केएल राहुल का ऐसा है कि वो ही इज फ्रॉम कर्नाटका, देन ही नोज हाउ टू प्ले ऑन दिस पिच, और वैसे भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी बढ़िया है। तो आई थिंक केएल राहुल भी आज काफ़ी बढ़िया बैटिंग करेंगे, और खासकर कि ही इज़ बैक इन फॉर्म, जबकि उन्होंने चेन्नई के सामने 77 रन मारे थे 51 बॉल्स में। और जहाँ तक फाफ डू प्लेसी की बात है, पिछले मैच नहीं खेले थे ड्यू टू सम इंजरी, लेकिन पर डीसी कैंप से न्यूज़ आई है, और ये अच्छी खबर है डीसी फैंस के लिए कि फाफ डू प्लेसी फिट हैं, वो खेल सकते हैं आज का मैच। और अब चलते हैं आरसीबी की तरफ। सब फॉर्म में विराट कोहली, रजत पाटीदार। सबसे पहले विराट कोहली, मैं उन्हें किंग नहीं कहूँ, क्योंकि उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि प्लीज़ डोंट कॉल मी किंग बिकॉज आई फील एम्बैरेस। इसलिए सर, मैं आपको किंग नहीं बोलूँगा, बिकॉज मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, मैं किसी के दिल को दुखी नहीं करना चाहता। इसलिए मैं उन्हें बोलूँगा विराट कोहली बोलूँगा उन्हें मैं। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया नॉक खेली थी, उन्होंने 67 रन मारे थे 42 बॉल्स में। और यार बुमराह को भी पेल दिया यार बताओ, बुमराह को पेल दिया उन्होंने। खैर कुछ लोग ये कहेंगे, एमआई फैंस तो ये कहेंगे कि अरे यार बुमराह की वापसी हुई थी, फॉर्म में ही नहीं था। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि बॉस, विराट कोहली इज़ ए लेजेंड। वो किसी भी बॉलर को खेल सकते हैं, किसी भी बॉलर को धो सकते हैं जब चाहे तब। और अभी चलते हैं रजत पाटीदार की तरफ। उन्होंने पिछले मैच में एमआई के अगेंस्ट 64 रन बनाए थे और वो काफ़ी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने 2 50s मारी है, विराट कोहली ने भी 2 50s मारी है। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ जितेश शर्मा के बारे में। पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने अपने दूसरे वीडियो में उनका नाम नहीं लिया, लेकिन बट ही वॉज ऑल्सो एन एक्स फैक्टर इन आरसीबीज विक्ट्री अगेंस्ट एमआई, क्योंकि उनके 13 बॉल 32 की वजह से ही आरसीबी 221 रन तक पहुंच पाई, और तभी वो आरसीबी 12 रन से जीत गई। मैं थोड़ा वीकनेसेस बता दूं यहाँ पे कि डीसी की बैटिंग में उन्होंने डेथ ओवर्स में, जब चेन्नई के अगेंस्ट मैच था तो उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 37 बनाए, जो आजकल की T20 गेम में काफ़ी कम है। वहाँ से जब दिल्ली बहुत अच्छी पोजीशन में थी चेन्नई के अगेंस्ट, तब लग रहा था कि दिल्ली कैन क्रॉस 190 और इवन 200, लेकिन पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन तब भी डीसी मैच जीत गई बिकॉज ऑफ देयर एक्सेलेंट बॉलिंग एफर्ट। और आरसीबी की जहाँ तक मैं वीकनेस की बात करूँ यहाँ पे,
उन्होंने जब MI के अगेंस्ट जब बैटिंग की तो उन्होंने मिडिल ओवर्स में काफ़ी ज़्यादा रन दे दिए थे, जिसकी वजह से मार्जिन बहुत कम हो गया था। जहाँ लग रहा था कि RCB 30-40 रन से जीत सकती है, वो घट के 12 हो गया। बहुत क्लोज मैच रहा, RCB वहाँ से हार भी सकती है, लेकिन उन्होंने डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करी। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अपॉर्चुनिटीज़ ये है यहाँ पे कि फिल सॉल्ट अब अपनी लैंड ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब उनके पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है यहाँ पे, क्योंकि वो दिल्ली के लिए खेल चुके हैं, तो दिल्ली के बॉलर्स को जानते ही होंगे। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी KL राहुल के लिए भी है, क्योंकि वो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो कर्नाटका के हैं एंड ही नोज हाउ टू प्ले ऑन दिस पिच। इसलिए आई थिंक कि KL राहुल इज़ गोइंग टू फायर टुडे एंड एज वेल एज फिल सॉल्ट। तो ये हो गई आज के मैच के बारे में बात। चलिए बात करते हैं कुछ फन फैक्ट्स के बारे में। ये फैक्ट आपने सुना होगा, लेकिन मैं बार बार आपको याद दिला दूं कि साउथ अफ्रीका ने 2009 के चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सारे मैच एक ही वेन्यू में खेले थे। खैर दे वर द होस्ट्स, लेकिन पर उन्होंने अपने बस एक ही वेन्यू में सारे मैच खेले थे और वो सारे हार गए। और आप यहाँ देखिए, इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इंडिया वाले दुबई में खेले, उन्होंने सारे मैच दुबई में खेले तभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। यार लेकिन पर मैं मानता हूँ कि जब तक अच्छी क्रिकेट नहीं खेलोगे ना, तब तक आप कोई मैच नहीं जीत सकते, चाहे आप कहीं पे भी खेलें। कंडीशंस नहीं, क्रिकेट खेलना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलता हूँ आपसे एपिसोड नंबर 6 में, बहुत सारी करेंगे बात। तो चलिए मिलता हूँ आपसे, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बोलता वल्ला और भागती बॉल। थैंक यू।